अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मतदाता जख्मी हुए और कुछ एक इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ बच्चों और औरतों का एक उमड़ता हुआ मुतलतिम समुद्र देखा तो उसके सोचने और समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। वो देर तलक गदले आसमान की तरफ टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके होश आवाज चल थे, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। बगैर किसी इरादे के गदले आसमान की तरफ देखते देखते उसकी निगाहें सूरज की तेज रोशनी से टकराई। तेज रोशनी उसके रगो रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके जहन में कई सारी तस्वीरें दौड़ चली। लूट, आग, भागम भाग, रात, स्टेशन और सकीना। वो एकदम जाग खड़ा हुआ और अपने चारों तरफ जो इंसानों का समुद्र फैला हुआ था उसको पागलों की तरह खंगालना शुरू किया। वो पूरे 3 घंटे तक सकीना 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 पुकारता कैंपों की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी इकलौती जवान बेटी सकीना का कुछ भी पता नहीं चला। यूं तो चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बाप ढूंढ रहा था, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक जगह बैठ गया और अपने हाफिजे पे जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। सोचते सोचते सिराजुद्दीन का दिमाग उसकी माँ की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अतड़ियां बाहर निकली हुई। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था और उसने कहा था कि मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर यहाँ से भाग जाओ। वो दोनों भाग रहे थे नंगे पांव। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। सकीना ने दुपट्टा उठाने के लिए रुकना चाहा और कहा, बाजी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यही सोचते सोचते सिराजुद्दीन ने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा। ऊपर की जेब में हाथ डाला और एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन अपने जहन पे जोर देके सोचने लगा, लेकिन वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक लाया था? क्या वो दोनों गाड़ी में सवार हुए थे? क्या जब गाड़ी रास्ते में रुक गई थी, बलवाई गाड़ी के अंदर घुस आए थे, क्या तब वो बेहोश हो गया था जो वो लोग सकीना को उठाकर ले गए थे? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब जो है वो कुछ भी नहीं था, एक भी नहीं था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की जरूरत थी। यूं तो चारों तरफ जितने भी लोग फैले हुए थे सभी को हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, लेकिन आंखों ने उसका साथ नहीं दिया। आंसू ना जाने कहां गायब हो गए। 6 रोज बाद जब किसी तरह सिराजुद्दीन के होश और आवाज दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। वो 8 रजाकार नौजवान थे। उनके पास बंदूकें थी, लारी थी। सिराजुद्दीन ने उन रजाकार नौजवानों को अपनी बेटी का हुलिया बताया। गोरा रंग है उसका, बहुत खूबसूरत है, उम्र 17 बरस की है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर गई है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाल स्याही और दाहिने गाल पे मोटरसाइकिल है। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ढूंढ लाओ, मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ। रजाकार नौजवानों ने किसी तरह सिराजुद्दीन को दम दिलासा दिलाया, हिम्मत दिलाई कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो वो चंद दिनों में उसके पास होगी। सिराजुद्दीन ने उन रजाकार नौजवानों के लिए लाख लाख दुआएं की। रजाकार नौजवान तैयार हुए, बंदूकें उठाई, लारी में बैठे और मदद के लिए निकल पड़े अमृतसर। वो कई लोगों को, कई बच्चों को, कई औरतों को, मर्दों को वहां से निकाल कर लाए और निकाल के लाके उन्हें महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर जाने के बाद भी सकीना का कुछ भी पता नहीं चला।
एक रोज वो इसी खिदमत के लिए अमृतसर जा रहे थे कि सड़क किनारे चरहटे के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो मोटर की आवाज सुन के बिदकी और उसने भागना शुरू किया। रज़ाकार नौजवानों ने लारी रोकी और सबके सब लड़की के पीछे हो लिए। एक खेत में जाके उन्होंने लड़की को पकड़ लिया था। खूबसूरत थी, दाहिने गाल पे तिल था और गोरा रंग था। एक रज़ाकार नौजवान ने उस लड़की से पूछा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया, वो कुछ और नहीं बोल सकी। जब किसी तरह तमाम और रज़ाकार नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिलाया तो उसकी वहशत किसी तरह दूर हुई और उसने मान लिया कि वही सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। रज़ाकार नौजवानों ने उसकी खूब दिलजोई की, खाना खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर भी उसे दे दिया क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो अपने छाती को बार बार ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सिराजुद्दीन दिन भर मुख्तलिफ कैंपों के चक्कर काटता रहा, अपनी बेटी सकीना को ढूंढता रहा, लेकिन सकीना का उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो रात भर उन रज़ाकार नौजवानों के लिए दुआएं मांगता जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो वो चंद दिनों में उसके पास होगी। एक रोज सिराजुद्दीन कैंप में बैठा हुआ था तो रज़ाकार नौजवानों को देखा। रज़ाकार नौजवान जो है वो लारी में बैठे हुए थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि सिराजुद्दीन ने उस रज़ाकार नौजवानों से पूछा, बेटा मेरी बेटी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक जबान होकर जवाब दिया, चल जाएगा, और लारी चल दी। सिराजुद्दीन ने फिर अपने हाथ उठाए और दुआएं मांगी। सिराजुद्दीन का दिल किस तरह हल्का हुआ। एक रोज सिराजुद्दीन कैंप में बैठा हुआ था, तभी उसके आसपास कुछ गड़बड़ हुई तो उसने दरियाफ्त किया तो मालूम पड़ा कि एक लड़की है जो रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी हुई है। 4 आदमी उसे उठाकर ला रहे थे तो सिराजुद्दीन भी उनके पीछे हो लिया। लड़की को उन्होंने अस्पताल के सपुद्र कर दिया। अस्पताल के बाहर एक लकड़ी का खंबा लगा हुआ था जिसपे सिराजुद्दीन लगकर खड़ा हुआ था। जब लोग वहां से निकल गए तो सिराजुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता गया और उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी और एक अंधेरा सा कमरा। सिराजुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम बढ़ाकर गया आगे। कमरे में एकदम दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने मुर्दे लाश पे एक चमकता हुआ गाल पे तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? सिराजुद्दीन की हलक से सिर्फ इतना ही निकल सका, जी मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर लाश के पास गया जो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, उसकी नब्ज टटोली और कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों ने ज़ारबंद फुलौर से शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है। डॉक्टर सर से लेकर पैर तलक पसीनों में गर्म हो गया।